अति से अति हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक घर से ये 28 दिन के अंदर अंदर 5 बॉडी उठना और बहुत बुरा हाल है घर का, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है घर का। बच्चे रह गए हैं, बस पता नहीं कैसे संभलेगा। साउथ दिल्ली जिले के देवली के मित्तल निवास में 15 लोगों का परिवार रहता था। बुजुर्ग दादा दादी से लेकर उनके बच्चे और पोते सभी इस परिवार में एक साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन इनकी सारी खुशियों को कोरोना महामारी ने रौंद कर रख दिया। कोरोना काल में ये परिवार इतना सदमे में था कि किस दिन कौन सा परिवार का सदस्य दुनिया से चला जाएगा यह कह नहीं सकते। अप्रैल के महीने में इस परिवार के 3 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल था। ऐसे में ये लोग हरियाणा झज्जर के पास एम्स हॉस्पिटल गए। वहाँ पर इन्होंने अपने तीनों मरीजों को एडमिट करा, काफी राहत महसूस की। लेकिन अभी उनका इलाज चल ही रहा था कि घर के 2 और लोग परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हो गए। उन्हें भी तुरंत एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उन लोगों का भी इलाज शुरू हुआ। इस परिवार में पॉजिटिव होने का सिलसिला मानो हर दिन शुरू हो गया। हर रोज परिवार के सदस्य की हालत बिगड़ती गई। मित्तल परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सभी अस्पतालों में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे में घर के कुछ नौजवान ही बचे थे। ये परिवार अपने बीमार सदस्यों को लेकर काफी सदमे में था। इतने में झज्जर हॉस्पिटल से परिवार के लोगों की मौत की खबर आनी शुरू हुई। सबसे पहले 83 साल की बुजुर्ग सत्यवती मित्तल की मौत हुई। उसके बाद उनके बेटे अमित मित्तल की मौत हो गई। कुछ ही दिनों के बाद उनके दूसरे बेटे राजीव मित्तल की भी कोरोना से मौत हो गई। इस परिवार में बाकी लोग जो पॉजिटिव हैं, उन्हें PSRI हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में एडमिट किया गया था। एक सदस्य की मौत PSRI हॉस्पिटल में हुई तो वहीं एक सदस्य की मौत यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में हुई। इस परिवार में 28 दिनों के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 31 मई को परिवार के सभी 6 लोगों की एक साथ 13वीं की गई। मतलब मैं सच बताऊं तो अभी तक 1 महीना हो गया पूरे चलते हुए, और अब यकीन नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हो गया 1 महीने के अंदर। पिछले महीने अप्रैल में 21-22 के आसपास सबकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी घर के अंदर। 26 अप्रैल को हम लोग अपनी दादी को एडमिशन कराने के लिए हम लोग भाग रहे थे कहीं कि कहीं एडमिशन हो जाए। 27 अप्रैल की रात को जाकर एम्स में जैसे तैसे करके झज्जर जो कैंपस है एम्स का, वहाँ उनको एडमिशन मिला। 27 की रात को उनका एडमिशन हुआ। 28 को मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे फादर और मेरी मम्मी, उन चारों का एडमिशन 28 को कराना पड़ा क्योंकि घर पे तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। कोरोना हुआ था सबको, सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। CT स्कैन भी कराया था फादर और चाचा का, तो उनका स्कोर भी 10 आया था उस टाइम। तो टेंशन भी थी लेकिन उम्मीद भी थी कि चलो झज्जर एम्स में एडमिशन मिल गया है तो सब ठीक होके घर आएंगे। मैं डेली जाता था वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से तो किसी से बातचीत होती नहीं थी वहाँ पर सिर्फ दिन में एक बार वो बोलते थे कि जी स्टेटस मिल जाएगा आपको, फ़ोन कर देंगे आपको। स्टेटस में वो सिर्फ वाइटल्स बताते थे कि क्या ऑक्सीजन है, क्या सैचुरेशन है, क्या BP है, बस इतना ही। उसके अलावा अगर उनसे पूछो कि क्या मेडिकेशन चल रही है, क्या इलाज चल रहा है, कुछ एक्सरे हुआ नहीं हुआ, CT स्कैन हुआ नहीं हुआ, तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा बस इलाज हम लोग कर रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है। मेरी दादी तो वेंटिलेटर पे आ गई थी जाती। 1 मई को दोपहर को मैं पहुंचा था एम्स। उससे पहले मेरे पास मेरे फादर का फ़ोन आ गया था जो उसे वहीं पर एडमिट थे कि बेटा चाचा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो CPR दे रहे हैं उनको। मैं हॉस्पिटल के गेट में घुस ही रहा था उस टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, बात करता हूँ डॉक्टर से। मैं अंदर घुसे, मुझे 10 मिनट हुए थे गाड़ी पार्क करके। मैं गया किसी से मिलने की, किसी से बात हो जाए कि कुछ पता लग जाए कि क्या हुआ। इतने में पापा का फ़ोन मेरे पास दोबारा आ गया कि बेटा वो नहीं बचा। मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। कि उन्होंने बोला कि शाम के टाइम उन्होंने इन्फॉर्म करा था 5 साढ़े 5 बजे कि ऐसा हो गया। बोला 11 बजे आप बॉडी ले जाना, हम सुबह तक रखेंगे नहीं, हमारा मॉर्चुरी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई सुबह तक आप बॉडी रख लो, हमें सुबह दे देना, हम रात को कहाँ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम 11 बजे देंगे बॉडी। 11 बजे की बोलकर उन्होंने 2 बजे में बॉडी दी। हम उनको लेके जा ही रहे थे कि 5 बजे उनका दोबारा फ़ोन आ गया कि दादी नहीं रही, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। क्या लगता है जो सभी लोग आपको छोड़ के गए, इलाज सही ढंग से ना मिल पाने के कारण ऐसा हुआ? हमें कुछ पता ही नहीं उनको क्या इलाज मिला है क्या नहीं मिला है। जब उन्होंने बॉडी भी दी, उन्होंने सिर्फ एक स्लिप दी, उन्होंने बोला ये आप जहाँ भी घाट पे जा रहे हो वो दिखा देना। उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। कहना कि ये सबसे दुखदपूर्ण घटना है और
अब तो भगवान से कि मतलब अति से अति हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक घर से ये 28 दिन के अंदर अंदर 5 बॉडी उठना और एक रिश्तेदार की बॉडी उठना, दामाद की बॉडी उठना, ये बहुत ही चिंताजनक है। और निश्चित तौर पर इस दुख की कोई सीमाएं नहीं हैं और उन सीमाओं में बस भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख उन्होंने हमें, हमारे परिवार को दिया है, वो दुख किसी और को ऐसा दुख ना दें कि एक बॉडी उठ रही है, दूसरी की सूचना आ रही है, दूसरी उठ रही है, तीसरी सूचना आ रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुखद पूर्ण घटना है। इस कोरोना महामारी का शिकार राजधानी दिल्ली में इस परिवार के जैसा कोई नहीं होगा। परिवार के जितने बड़े बुजुर्ग और कमाने वाले सदस्य थे, सभी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहरहाल ये परिवार बिजनेसमैन है, जिसके चलते इनके आर्थिक हालात ठीक हैं, लेकिन इसके आगे इस परिवार का क्या होगा, उसको लेकर बाकी सभी काफी चिंतित हैं। घर की हालत बहुत ख़राब है। घर में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ बच्चे रह गए हैं। घर को सब पता नहीं कैसे ठीक होगा घर। इसमें वो सुबह से आने के बाद तबीयत ही ऐसी ख़राब हो रही है मेरी। तो मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं यूएस थी, मैं कल ही आई हूँ, पर मेरे से तो घर ही नहीं देखा जा रहा है। मम्मी भी ख़त्म, 2 भाई ख़त्म, 2 भाभी ख़त्म, बिल्कुल घर का हाल बेहाल है बिल्कुल। अब इसको पता नहीं कैसे संभलेगा घर। ये बच्चे बचे हैं बस। एक भाई है, वो पूरा जला हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दुखों का पहाड़ किसे कहा जाता है, ये इस परिवार के साथ जो बीता है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। महज चंद दिनों में जितना दुख इस परिवार ने देखा है, ऐसा किसी के भी साथ ना हो। इस परिवार के 15 सदस्यों में से 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनमें से 6 लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। इस परिवार के लोगों की शिकायत है कि एम्स हॉस्पिटल झज्जर में इनके मरीजों के इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।